अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और वो है जामन। माशाल्लाह से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो जामन का पौधे अपने अरूज पर हैं और उनके अंदर बीज लग रहे हैं और ये सरसब्ज और शादाब पौधा हमारे पूरे बरे आज़म एशिया में आम तौर पे पाया जाता है। इसका कद आम तौर पे 80 से 100 फुट तक लंबा हो सकता है। इसके पत्ते, इसकी शाखें, इसके फूल, इसके फल और इसकी छाल तक को भी मेडिसन के तौर पे यूज़ करवाया जाता है। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस पर लगने वाले छोटे छोटे काले रंग के जो फल होते हैं माशाल्लाह से वो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और फ़वाइद के एतबार से भी माशाल्लाह से बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आज हम उसी के तिब्बी फ़वाइद की तरफ नुक्ता नज़र कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जामुन की छाल के क्या फ़वाइद हैं। जामुन की छाल तिब्ब के अंदर बहुत अरसे से यूज़ होती आ रही है। इसके संगरैनी में, दस्त में, पेचिश में इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए आप इसकी छाल को उतारें और साए में खुश्क कर लें। जब आप इसको साए में अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे तो खुश्क करने के बाद इसका बारीक पाउडर बना लें और 2 से 3 ग्राम सुबह शाम आप फांक लें। तो बच्चों को जो संगरैनी होती है, जो मोशन लगते हैं, जो इसहाल और दस्त वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए माशाल्लाह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ आप इसी की छाल लेके और इस जामुन की छाल का पाउडर इसी का पाउडर आप औरतों के मखसूस अमराज में यूज़ करवाएं, खसूसन लिकोरिया में, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप इसकी छाल को लें और इसका पाउडर बना लें। जितनी इसकी छाल हो उतनी आप इसमें मिश्री मिला लें। तो ये आप सुबह शाम एक पुड़िया ठंडे दूध के साथ मरीज़ा को यूज़ करवाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ औरत के इस नासूर मर्ज़ जो कि उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है तो उसको वो ख़त्म कर देगा और लकोरिया 15 से 20 दिन में ख़त्म हो सकेगा। इसमें कोई स्टीराइड नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त तरीका इलाज है और ये आप किसी को फ्री भी देना चाहें तो इसको आप दे सकते हैं। इसी के अलावा इसकी छाल के हम आगे फ़ायदे देखते हैं। अगर किसी मरीज़ को बेतहाशा जरियान आ रहा है, बेतहाशा इतलाम आ रहा है, पेशाब के कतरे गिर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत की अंदर हीटअप हो गया है, तो उसको चाहिए कि जामुन की छाल को इसी तरीके से उसका पाउडर वो जो है ना 3 से 5 ग्राम सुबह और शाम पानी के साथ वो फांक लिया करे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 से 2 हफ्ते में उसको हैरत अंगेज़ तौर पे फ़ायदे होंगे। ये जस्ट जामुन की छाल के फ़ायदे हैं। इसी तरीके से आप इसकी छाल का शरबत बनाइए जो कि पुराने से पुराने बुखारों के लिए, बलगम के लिए, दमे के लिए और फेफड़ों के लिए तो अमृत के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी छाल का शरबत बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले इसकी छाल लें और उसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। 6 से 8 किलो पानी में भिगो दें। कम से कम 1.5 किलो इसकी छाल होनी चाहिए। जब आप उसको भिगो कर रखें तो उसको हल्की आंच पर चढ़ा दें। 6 से 8 किलो पानी आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म हो जाए, जब 1 किलो पानी रह जाए तो इसमें चाहे तो शहद मिला दें और चाहे तो सफ़ेद चीनी मिला के मारूफ तरीके से गाढ़ा अक़वाम बना लें और 2 चम्मच इसी शरबत के सुबह और शाम आप अपने मरीज़ को 1 गिलास घड़े के पानी में डालकर यूज़ करवाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो बीमारी के बाद कमज़ोरी होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी छाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयरन रखा है, फाइबर रखा है और प्रोटीन रखे हैं और इसके साथ वगैरह वगैरह बहुत कुछ रखा है जो कि इंसानी जिस्म को इसकी ख़ास ज़रूरत होती है। इसी के साथ बुखारों के बाद होने वाली नकाहत, कमज़ोरी, बेचैनी, फेफड़ों में बलगम का बनना और शिद्दत की बेचैनी और टाइफाइड बुखारों में और ख़ुसूसन नमूनिया में ये शरबत बहुत अच्छा है और अक्सीर जिगर के तौर पे भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसका बेतहाशा और ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो अब हम चलते हैं जामुन के फ़वाइद, जामुन के फल के फ़वाइद। जामुन का जो फल है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और उसके खाने से आपको शुगर का मसला आपका हल हो सकता है। आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका जो लिबा है वो काम नहीं कर रहा, अगर अंदर के ज़ख़म हो रहे हैं, अंदर शिद्दत की गर्मी हो रही है, मैदे का अल्सर हो रहा है, जिस्म का इंसानी बदन का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो उन सभी अमराज के लिए आप जामुन खाइए और जामुन बहुत अच्छा है। और रुकिए, इसको खाने के बाद इसकी गुठली को हरगिज़ ना फेंकिए, बल्कि इसकी गुठली से भी हम काम ले लेते हैं। आप चाहें तो इसकी गुठली को 1000 से 1200 रुपये किलो तक तकरीबन इसको अच्छा, और जो मोटी गुठली होती है
उसको आप पंसार पर बेच सकते हैं, या कम से कम 800 रुपये किलो तक आप इसको बेच सकते हैं। अगर अच्छा जामुन होगा तो उसकी गुठली आप बेच भी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पंसार के में यूज़ होने वाली चीज़ है, जो कि गैंग्रीन और पुराने ज़ख्मों के लिए, जब जिसको शुगर फट जाना कहते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। अंदर के ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, शुगर को कंट्रोल करती है और नेचुरली तरीके से कंट्रोल करती है। एक तो है कि स्टीरॉइड के साथ शुगर को कंट्रोल करना, जामन के अंदर, जामन इज़ द स्पेशलिस्ट फॉर डायबिटीज़, ये शुगर का स्पेशलिस्ट नॉलेज है। आप इसको यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फल है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इसकी गुठली भी यूज़ कीजिए, ये जोड़ों के दर्दों में और ख़ुसूसन शुगर में, शुगर से पैदा होने वाली जितनी कबाहतें हैं और उनमें बीमारियां जितनी पैदा हो रही हैं, तो ये सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है माशाल्लाह से। इसी के साथ हम इसके पत्तों की बात करते हैं, तो इसके पत्तों को आप, वो पत्ते जो अभी अभी पैदा हो रहे हैं, जो नई नई कोंपलें बन रही हैं और जो सुर्ख हैं, जो सुर्ख कोंपलें बन रही हैं, उसको आप तोड़ लें और साए में खुश्क कर लें, और खुश्क करने के बाद उसको आप जो है ना अजवाइन, उतना बराबर वज़न अजवाइन और उसके अंदर नमक मिला लें और सौंफ मिला लें, तो इसकी आप फक्की और पाउडर फॉर्म बना लें, और ये आप आधा चम्मच सुबह शाम उन मरीज़ों को दें जिनमें खून की कमी है, जिनमें अनीमिया हो रहा है, जिनको जैंडिस हो रही है, पीलिया हो रहा है, सफरा हो रहा है, तो उन सभी के लिए जामन के पत्ते बहुत कारआमद हैं। और जामन के सुर्ख पत्ते जो अभी अभी कोंपलें फूट रही हैं, वो बे औलादी के लिए बहुत अच्छी हैं। जिनके स्पर्म्स कम हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अलगर्ज तिब के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये पौधा, जिसको दुनिया जामन के नाम से जानती है, इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है। इसके पत्ते, फूल, फल, बीज और छाल तक को हर्ब्स के तौर पे, या जो मेथड ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट है, उसमें बेतहाशा यूज़ करवाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसकी छाँव भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके फल भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी गुठली, इसकी छाल, सब कुछ आप इसका दवाइयों के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको कोशिश करें अपने गांव में इसके जो दरख्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये माहौल दोस्त पौधा है और हर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। इसकी गुठली भी आप सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आप मौसम गर्मा की शिद्दत में जामुन से भरपूर मुस्तफ़ीद होंगे।